माता सबरी इंतजार कर रही थी, जो कि वह इंतजार पूरा हुआ। लगा कितना समय? कहा कि 14,000 वर्ष लग गया। हम लोग कम ही समय में उगता जाते हैं, लेकिन यह इंतजार में, श्रद्धा और प्रेम में कमी नहीं आया। जितना समय बीत रहा उतना और प्रेम आगे बढ़ते जा रहा, कहीं प्रेम में त्रुटि नहीं हुआ। लेकिन सबसे पहले यह भक्ति को प्राप्त करने के लिए माता सबरी को आरंभ मतंग ऋषि की शरण की यह प्रभाव है। मतंग ऋषि की संग मिला पहले। बिना गुरु की मोक्ष प्राप्त करना संभव नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए गुरु के ही शरण लेना पड़ेगा। माता सबरी को जीवन में पूर्ण गुरु मिला। कहा सदगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो परलय हुआ। जीवन में सदगुरु की मिलना बड़ी दुर्लभ है, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार थे माता सबरी को कि पूर्ण गुरु भी मिल गया। पूर्ण गुरु मिला, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, सानिध्य मिला गुरु की। वह सानिध्य में रह करके माता सबरी की भक्ति की आरंभ कैसे होते देखिए। प्रथम गुरु क्या करते हैं तो माता सबरी को भक्ति की कुंजी थमाते हैं। बाबा कबीर ने कहा, कुंजी बता दे ताला खोलन की, करूं जतन सखी साईं मिलन की। भक्ति की कुंजी संत सदगुरु के हवाला है। अगर गुरु की शरण में नहीं गए, गुरु से कुंजी प्राप्त नहीं किए, तो वज्र कपाट जो बंद है उसको खोलने की चाबी तो गुरुए के पास में है। कहते हैं पदावली में, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। यह वज्र कपाट जो है, यह बंद जो है, इसको खोलने के लिए गुरु से ही चाबी प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन माता सबरी को चाबी भी मिल गया। कहते हैं यह शरीर सबसे सुंदर मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन सुंदर शरीर में सुंदर अवसर भी मिला है। यह अवसर को खो देंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। आप लोग सुन रहे थे भजन में कि रावण की घर बहुत सुंदर थे, बिछावन भी सुंदर थे, रावण देखने में भी सुंदर थे। विचार करने की बात है। विभीषण की घर उसके सामने में बिल्कुल वैसा नहीं थे, झोपड़ी थे। विभीषण की घर झोपड़ी थे, रावण की घर सुंदर थे। लेकिन हनुमान जी जब पहुंचे तो प्रणाम किस घर को किया? पहले झोपड़ी को किया कि महल को? किसको प्रणाम किया? झोपड़ी को प्रणाम किया। अगर झोपड़ी में भजन हो रहा है तो झोपड़ी भी पूज्य हो जाते हैं। जो व्यक्ति भजन करेगा, बोलिए संसार में पूज्य होगा कि नहीं होगा? हनुमान जी महाराज झोपड़ी को भी प्रणाम किया और विभीषण जो कि वही प्रणाम किया। लेकिन रावण की झोपड़ी, रावण जिस महल में थे उसको हनुमान जी नहीं प्रणाम किया, ना रावण को प्रणाम किया। आज माता सबरी की कोटी में भगवान पधारे। देखने में कितना सुंदर रावण की बहन शूर्पणखा थी, लेकिन भजन नहीं किया तो देखिए वह सुंदरता पूज्य नहीं हो पाया। माता सबरी कुरूपा, लेकिन भजन जब किया तो माता सबरी की झोपड़ी में भगवान पधारते हैं। देखिए माता सबरी की झोपड़ी में तो मतंग ऋषि ऐसा सुंदर
मतंग ऋषि जो है, मतंग ऋषि की शरण में माता सबरी पधार, माता सबरी की आगमन हुआ मतंग ऋषि के आश्रम में। ईश्वर की कृपा है, लेकिन हमारे शाही स्वामी जी महाराज की वचन में है, सेवा से सद्गुण है आते। माता सबरी के अंदर में सेवा की भाव थे, इसलिए गुरु की शरण प्राप्त हुआ। और गुरु के शरण सेवा से भगवान का भी शरण प्राप्त होता। सेवा से सद्गुण आते। जिसके अंदर में सेवा की भाव है उसी के अंदर में सद्गुण आता। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जीवन सुख की ओर आगे बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन सेवा की भाव आएगा तब। माता सबरी के अंदर में सेवा की भाव थे, वह सद्गुण उसके अंदर में आया और मतंग ऋषि की शरण प्राप्त हुआ। सदगुरु जैसे बाबा देवी साहब की शरण में हमारे परम पूज्य संत सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की हाथ पकड़ करके और बाबा देवी साहब की हाथ में जिस समय में थमा रहे थे राजेंद्र बाबू, उस समय बाबा देवी साहब से कहा था कि गुरुदेव आज यह हाथ को अपना हाथ में थाम लीजिए। आज मैं आपके हाथ में महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के हाथ को मैं सौंप रहा। बाबा देवी साहब ने कहा था आज फर्स्ट मुलाकात नहीं है, आज की ये रिश्तेदार नहीं है, पूर्व जन्म का भी रिश्तेदार है। आज मुलाकात हो गया, रिश्तेदार को रिश्तेदार से मुलाकात हुआ। भक्ति एक जन्म की नहीं होते हैं, एक जन्म की यह संबंध भक्ति का नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा कि हे प्रभु भक्ति तो कर रहे हैं, कहीं बीच में शरीर छूट गया, भक्ति पूर्ण नहीं हुआ तो जीवात्मा कहाँ जाएगा? कोई दुख में तो अधोगति में तो नहीं चली जाएगी। कहा ऐसा हो नहीं सकता। भक्ति बीज का कभी विनाश नहीं होता है। अगर भक्ति करते शरीर अगर त्याग भी दिया, भक्ति पूरा भी नहीं हुआ तो कुछ समय के लिए वे आत्मा स्वर्ग लोक जाएगा, स्वर्ग की सुख को भोगेगा। फिर मृत्यु लोक जब वापस होगा उसके लिए दो कुल सुरक्षित रहेगा। दो कुल, एक ऋषि कुल और एक श्रीमान के कुल सुरक्षित रहेगा उसके लिए। जैसे कोई गाड़ी में यात्रा करते हैं तो बुकिंग करवाते हैं सीट को, उसी तरह से दो कुल रहता। या तो श्रीमान के कुल में जाकर के जन्म लेगा सुखी संपन्न परिवार में और मनुष्य का ही शरीर धारण करेगा, या तो ऋषि कुल में जो मां योग विद्या में निपुण है, जो सदाचार की पालन करते हुए नित्य नियम के साथ ध्यान भजन करते हुए उसी माँ के गर्भ में वो प्रवेश करेगा। माँ ध्यान पर बैठेगी, वह बच्चा भी ध्यान करेगा, संस्कार वहां से आरंभ ही रहेगा उसका। और बारंबार मनुष्य के शरीर प्राप्त करता रहेगा। जब मोक्ष गति को प्राप्त कर लेंगे, आवागमन की चक्र जब छूट जाएगा तब तो फिर संसार में भी नहीं करेगा तो शरीर क्या धारण करेगा। कहने की मतलब है माता सबरी को मतंग ऋषि मिला और भक्ति की चाबी थमा दिया माता सबरी को। हम भोजन में सुन रहे थे नाम सुमर नर बाबरे। दूसरे कड़ी में संतों की इशारा है नाम लगन छूटे नहीं, सोई चतुर सयाना हो। जो साधु हमेशा नाम की बंधन में बंधे रहते हैं, चल रहे हैं, मन से चिंतन आरंभ है और चीज की चिंतन को छोड़ दिया, संसार की चिंतन को अब परमार्थ की चिंतन में लगा है, वह साधु कोई साधारण नहीं है, सयाना है, चतुर है, वही साधु ज्ञानी है।
नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना। वही साधु सयान है, चतुर है वो, कि संसार की चिंतन को त्याग करके परमार्थ की चिंतन में सदा समय को बिताते हैं। माता सबरी को जब मिल गया तो माता सबरी को गुरु की वचन में विश्वास हो गया। गुरु की वचन में विश्वास हुआ, गुरु की वचन को सिरोधारण कर लिया। जिस मार्ग से गुजरने के लिए माता सबरी मुस्तैदी से काम करना आरंभ किया। हम लोग को गुरु महाराज जी की आदेश है, सत्संग नित रोज करो, सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए करत सो लग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ ना चाहिए। मतंग ऋषि की बताए हुए मार्ग पर माता सबरी चलने लग गई। समय धीरे धीरे बीतते गया। मतंग ऋषि की पृथ्वी लोक से अवधि समाप्त होने के चला। एक दिन माता सबरी से कहा कि अब पृथ्वी लोक से मेरा अवधि समाप्त हो रहा है, हम शरीर त्याग करेंगे। माता सबरी की आंख में आंसू आ गया, लेकिन माता सबरी की आंख में आंसू को देखा। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी चिंता करने की कोई बात नहीं है, चिंतन करते रहो, चिंतन को नहीं छोड़ो, चिंता को छोड़ो, चिंतन को अपना लो। अगर चिंतन को तुम अपना लेगी तो जीवन में चिंता कभी नहीं सताएगा, वो नहीं आएगा सामने। सारे चिंता को दूर करने के लिए यही एक इलाज है, चिंतन को अपनाओ। हमारे गुरु महाराज जब शरीर त्याग करने लग गए, वह समय जब आया तो पूरे आश्रम वासी की आंख में आंसू आ गया, कुपाघाट में। लेकिन गुरु महाराज जी वहां कैसा वाणी की प्रयोग किया देख लीजिए। कहा, एक भजन सुनाया जाए। वह भजन थे, सुकृति कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। भजन के माध्यम से गुरु महाराज जी क्या प्रेरणा दिए हम लोग को, विचार कीजिए। इसमें बड़ा गुरु विषय छिपा हुआ है कि सुमरन करो नाम की, सुकृति कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की। कौन जानता कल क्या होगा, जगत में खबर नहीं पल की। माता सबरी से कहा भगवान मतंग ऋषि ने कि सबरी, हम तो चले जाएंगे लेकिन तुम यहां ठहरो, भगवान श्री राम की आगमन होंगे यही कुटी पर, स्वयं भगवान आएंगे, दर्शन भी कर लेना और अपना हाथ से कुछ भगवान को भोजन भी कराना। देखिए सौभाग्य। माता सबरी की इंतजार पूरा हुआ, भगवान श्री राम की आगमन हुए। माता सबरी पहले से फल लेकर के तैयार है। भगवान श्री राम के आगे फल को भी लेकर के आए, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और प्रार्थना पूर्वक माता सबरी भगवान के सामने क्या कह रहे हैं, के ही विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मज्जर मति भारी। अधमत अधम अधमयति नारी, तिन्मय मंदमति नीचय नारी। इतना बात सुनते भगवान क्या कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म
धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान की शरण में जाति पाति की कोई बड़ाई नहीं है, यहाँ कोई सम्मान नहीं है भगवान की शरण। वहां भगवान को मात्र नाता है किसी से, मात्र एक भक्ति का ही नाता। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि की होई। वहां एक भक्त, मात्र भक्ति का ही नाता है भगवान को, ना सुंदरता की नाता, ना कुल की बड़ाई किया। देखिए ना सुंदरता की बड़ाई किया, कुछ की बड़ाई नहीं किया, लेकिन भक्ति की बड़ा बड़ा अच्छा ढंग से किया। यहाँ 9 प्रकार की भक्ति में भगवान श्री राम जब उपदेश देने लगा तो यहाँ देखेंगे 2 भाग में भक्ति को बांटा गया। 5 प्रकार की भक्ति सगुण सकार में बांटा, 4 प्रकार की भक्ति निर्गुण निराकार की ओर खींचने लगा। देखिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति की आरंभ कहां से होते हैं? भक्ति की 9 अंग है नहीं, और इसमें आरंभ कहां से हुआ? प्रथम भक्ति। भगवान श्री राम को कह देना चाहिए कि अब तो हम आ गए, बात खत्म हो गया, लेकिन नहीं, भक्ति की आरंभ बताते कहां से होता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत की संग से भक्ति की आरंभ होता है। जब तक संत की संग नहीं होगा तो भक्ति का आरंभ नहीं होता। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति की दूसरा श्री है कथा प्रसंग को किस प्रकार सुनना चाहिए। दूसरी रति शब्द की यहाँ प्रयोग है। रति मान रत हो जाना, भक्ति यानी कथा में रत हो जाना, सो लग्न हो जाना, मतलब रफ्तार पकड़ लेना। सुनने में इतना रत हो जाना कि सारे मन चिंतन को छोड़ दे, सारे चिंतन को छोड़ दे, मन एकाग्र हो जाए, बीच में कुछ नहीं आवे। भक्ति की दूसरा श्री है। अब भक्ति की तीसरा श्री में भगवान ने कहा गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति ओमान। गुरु पद पंकज सेवा, पद माने पौ भी होता, पद माने बिंदु भी होता। यहां गुरु महाराज जी पदावली में खुलासा किया, पद नख बिंदु धारी मन दृष्टि थिर करी। पद नख बिंदु धारी मन दृष्टि थिर करी। नख तेंदु भानुमय गुरु रूप पावे। नख तेंदु भानुमय गुरु रूप पावे। इशारा किधर है देख लीजिए। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति ओमान, चौथी भक्ति मम गुणगन। चौथी भक्ति में कहा मेरे गुणों की गान करना। जैसा पुरुष की आप गुणगान करेंगे, जैसा रूप की चिंतन करेंगे, वह रूप के जो अंदर जो गुण होता है वह मन पर प्रभाव डालता है। उसके गुण से प्रभावित होने लग जाते हैं। जो व्यक्ति जैसा गुण का है वह रूप की चिंतन करेंगे, वह चिंतन में जो समाया हुआ गुण उसका प्रभाव मन पर पड़ने लग जाता है। जैसा महापुरुष की चिंतन करेंगे उसके अंदर में जो गुण होगा वो मन पर प्रभाव डालने लग जाएगा।
यदि महापुरुष की तस्वीर की चिंतन कर रहे हैं, उसके अंदर में, महापुरुष के अंदर में जो गुण होता है वह मन पर प्रभाव डालने लग जाएगा। वैसा महापुरुष की नाम की चिंतन करेंगे, उसके अंदर में जो गुण है वो प्रभाव डालेगा, आपको प्रभावित करेगा। पांचवा भक्ति में कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। जो गुरु पद्धत मंत्र देते हैं, वह मंत्र में सबसे पहले विश्वास होना चाहिए, है ना। अगर विश्वास नहीं है तब सम्मान नहीं करेंगे, अब विश्वास है तो सम्मान करेंगे। कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। दृढ़ कहते हैं मजबूती को, मजबूती होना चाहिए अपने अंदर में। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। यहां तक पांचवा भक्ति है। अब छठा भक्ति की जब आरंभ होते हैं, तब देखिए सगुण से आगे बढ़ रहे हैं। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अब यह चल रहे हैं दृष्टि क्रिया की ओर। मानस जप मानस ध्यान से आगे बढ़ रहे हैं, यह दृष्टि क्रिया की ओर चल रहे हैं। भक्ति पिंड से ब्रह्मांड की ओर बढ़ रहे हैं, पिंड से ब्रह्मांड की ओर। पिंड की जो है यात्रा को छोड़ करके ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। और यात्रा कौन करेंगे? हमारी सूरत ही करेंगे। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, बहुत सा कर्मों से वैराग होना, अनियु से छूटना। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना, क्योंकि कर्म की बंधन भी बांध करके जीव को रखते। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। समय की ओर ध्यान जा रहा है, 4:45 बज गया। अब मैं वाणी को हेजंग विराम दे रहा। हमारे परम